नमस्कार, मैं अनु आशीष। आज हम सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का सेकेंड जो क्लास है यानी आज का जो सेकेंड वीडियो है वो है हिस्ट्री ऑफ अर्थ का, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही चंद्रमा कैसे बना, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की घटना कैसे घटी। उसी में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पृथ्वी के पहले काल यानी हेडियन काल के बारे में। आज की वीडियो को देखने से पहले यदि आप पुराने वीडियो को देख ले, पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के दूसरे युग के बारे में यानी दूसरे काल के बारे में, जिसका नाम था आर्कियन काल। आर्कियन काल 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व से शुरू होता है और 2.8 बिलियन वर्ष या 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व तक रहता है। आर्कियन शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शुरुआत, यानी जीवन के प्रारंभिक स्वरूप को इसी काल में देखा जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों में इसको लेके अभी भी मतभेद है, लेकिन इसे माना जाता है कि शुरुआती जीवन यहीं से शुरू हो चुकी थी। 1872 में J.W. डॉसन, जो कि एक कैनेडियन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द को पहली बार आर्कियन शब्द को पहली बार अस्तित्व में लाया और उन्होंने ही इस चीज की थ्योरी को दुनिया के सामने लाया। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की घटना जो कि हेडियन काल में शुरू हुई थी, वो हेडियन काल के अंत में प्रारंभ होती है और आर्कियन के शुरुआत में ही थोड़ी मोड़ी नजर आती है। इसके साथ साथ इसी काल में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, महाद्वीपों का निर्माण होने लगा। हाँ, इस काल में पृथ्वी 3 गुना गर्म हो चुकी थी और इसी समय प्लैनेटरी असर्शन शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे मलबे और पृथ्वी के कोर का अस्तित्व में आना भी शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ कई वैज्ञानिकों के इस काल को लेकर कई परिकल्पना है यानी हाइपोथेसिस है, जिसमें से पहला हाइपोथेसिस ये कहा जाता है कि 3.1 बिलियन वर्ष पूर्व एक यूआर नामक महाद्वीप अस्तित्व में आया, जो इंडिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न अफ्रीका से मिलकर बना हुआ था। साथ में एक और परिकल्पना यह है कि 3.6 बिलियन वर्ष पूर्व एक वाल्वरा नामक महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आया, जो साउदर्न अफ्रीका और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। इसके अलावा एक और परिकल्पना है कि 2.76 बिलियन वर्ष पूर्व एक कैमेरून लैंड नामक महाद्वीप भी अस्तित्व में आया था। हालांकि इस सब बातों को लेकर वैज्ञानिकों में आज भी मतभेद चलती रहती हैं और इस काल की यानी आर्कियन काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इसी समय ओजोन अस्तित्व में आ रहा था और इसी के साथ आर्कियन युग की समाप्ति होती है और शुरू होता है पृथ्वी का तीसरा युग यानी प्रोटेरोजोइक युग। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के तीसरे युग के बारे में, जिसका नाम है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक एक लैटिन वर्ड है जिसमें प्रोटेरो का अर्थ होता है प्रारंभिक और जोइक का मतलब है जीवन यानी प्रारंभिक जीवन। इसी काल में जीवन के शुरुआती दौर यानी प्रारंभिक जीवन को देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रोटेरोजोइक का समय काल 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 542 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा। इसके साथ ही सेडिमेंट्री रॉक्स के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस काल में विशाल महाद्वीपों का टूटना जोड़ना जारी रहा। इसी समय में पृथ्वी ने अपने 2 हिमयुग को देखा, जिसे स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों युग हैं, इनमें सबसे बड़ा यही युग था प्रोटेरोजोइक। इसके साथ ही इस दौर में पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में सर्वाधिक मूवमेंट थी। 1.1 बिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 750 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच रोडिनिया नामक महाद्वीप अस्तित्व में आया, जो नॉर्थ अमेरिका, रसिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना था। इसके साथ ही इस काल में ओजोन पृथ्वी पर पूरी तरह छा चुका था। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फेनरोजोइक, जिसे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हिस्टोरिया अनफिल्टर्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।